नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। तो ये खबर आजमगढ़ से है, जहां प्रदेश सरकार के कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान आजमगढ़ पहुंचे, जहां सगड़ी तहसील क्षेत्र के भगवती फिलिंग स्टेशन दाऊदपुर सगड़ी में डॉक्टर राजेंद्र सिंह, विश्व प्रकाश सिंह मन्नू के नेतृत्व में माल्यार्पण कर एवं प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आपको बता दें, इससे पहले पूर्व मंत्री स्वर्गीय मलिक मसूद के 40वां कार्यक्रम में शोक व्यक्त करने पहुंचे थे। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि हम लोग चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं। जनता का उत्साह बता रहा है कि जनता ने तीसरी बार 400 पार कर दी। पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया है। वहीं उन्होंने आगे बताया कि मेरा जन्म स्थान आजमगढ़ में है, लेकिन कर्मभूमि मऊ मिल गई। बावजूद इसके भी हमने विकास को लेकर दोनों जनपदों में काम किया। उन्होंने बाढ़ प्रभावित देवरांचल इलाके को लेकर कहा कि चुनाव के बाद मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से देवरांचल इलाके के बाढ़ के अस्थायी निदान के विषय पर वार्ता करूंगा। मुझे विश्वास है कि इस समस्या पर गंभीरता से सरकार विचार करेगी। सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में भाजपा सरकार ने यूनिवर्सिटी, रेलवे, हाईवे सहित तमाम विकास कार्य किए हैं। इस चुनाव में भी जनता निश्चित रूप से एक बार फिर भाजपा को जीत दर्ज कराएगी। कार्यक्रम के दौरान माल्यार्पण कर स्वागत करने वालों में प्रमुख रूप से प्रहलाद सिंह, प्रवीण कुमार सिंह, विशाल सेठ, महाप्रधान ब्रजभूषण राय, महेंद्र सिंह, सत्यप्रकाश राय, डॉक्टर राकेश तिवारी, अभिषेक मौर्य, अमरजीत सिंह बिरमा, हृदय प्रकाश सिंह, विशाल सेठ दाऊदपुर, राधे स्वामी राय, विपिन सिंह सगड़ी, विवेकानंद सिंह, जयप्रकाश राय, विक्रम बहादुर सिंह, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत सादाब खान, चंदन सिंह, राजू खान, एसपी सिंह उकरौड़ा, विशाल गुप्ता लोग मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा प्रदेश सरकार के कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने, आप सुनिए। क्या तैयारियां हैं और क्या लगता है इस बार बीजेपी क्या 400 पार? देखिए, बीजेपी जब कोई चुनाव संपन्न होता है उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुनाव की तैयारी में जुट जाती है। और आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूरी तरीके से चुनाव को देखने को तैयार हैं। और जिस तरीके से उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है, मैं कई दिनों से घूम भी रहा विभिन्न में, वो उत्साह बता रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री का जो सपना है, सोच है कि इंडिया 400 के पार, तो 400 कार्यकर्ता 400 के पार को पूरा करके फिर तीसरी बार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प ले लिया। जनपद है आजमगढ़, लेकिन राजनीतिक काम आप जो है मऊ से देख रहे हैं। आप राजनीति में मऊ से जो है अपने काम को कर रहे हैं, तो कहीं आजमगढ़ के लोगों के साथ कहीं विकास कार्यों को लेके सौतेला व्यवहार तो न हो जाए सर? कभी नहीं। मेरा जन्म स्थान है आजमगढ़, सौभाग्य मेरा है। और ये भी मेरा सौभाग्य है कि मेरा कर्म स्थान के रूप में कर्मस्थली मऊ जनपद मिला। लेकिन विकास के रूप में मैंने अपने संसदीय इतिहास के ज़माने से ही कभी मैंने कोई सौतेला व्यवहार नहीं किया। जो कुछ मेरे पास जब पार्लियामेंट में मैं था, मेरे बस में जो कुछ था वो सब कुछ मैंने किया। यहाँ तक कि जब कई ट्रेनें मैंने कलकत्ता से और ट्रेन जब जल्दी थे बहुत से कहीं और जाने वाली थी, मैंने वो दोनों ट्रेनों को आजमगढ़ होते हुए दिल्ली ले जाने का काम किया। तो हमने कभी अपने सोच से सौतेला व्यवहार नहीं किया। और हमारी सरकार आज देख कर होंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश में किसी क्षेत्र के साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं। आज हाईवे हो, रेलवे को जाके देख लीजिए, कितना अपग्रेड करके जो है हाई क्लास का जो है स्टेशन बना दिए। जो कभी कभी लोग डिमांड करते थे दोहरीकरण के लिए, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, उच्चीकरण के लिए, फुट ओवरब्रिज की बात करते थे। आज फुट ओवरब्रिज छोड़े, ओवरब्रिज जितना भी चाहिए और वो भी जो है आज माननीय प्रधानमंत्री जी आज हर क्षेत्र में बिना किसी भेदभाव के आज सारा कुछ मिल रहा है। सर, यहाँ लोकल पत्रकार हैं लोग, यहाँ की लोकल की एक बड़ी समस्या है सर, और वो है बाढ़ एरिया। हमारे यहाँ देवारांचल में बाढ़ बहुत
प्रतिवर्ष की समस्या है, बाढ़ आती है, लाखों लोग प्रभावित होते हैं। ऐसे में क्या उसका कोई स्थायी निदान इस बार अगर सरकार केंद्र बनती है तो होगा क्या? इस पे जनता उम्मीद जता सकती है? ये निश्चित रूप से जो इलाका है ये बाढ़ प्रभावित है इलाका। निश्चित रूप से हमारे माननीय योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, आपने संज्ञान में लाया है, तो इस बार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को बनने के बाद मैं इस बात को अपने मुख्यमंत्री के सामने इस बात को मैं जरूर रखूँगा और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसी चीज़ों पे काफ़ी गंभीरता से ध्यान देते हैं, क्योंकि 2017 में मैं जिस विधानसभा से विधायक था मधुबन का, वो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र था और मैंने मुख्यमंत्री से अनुरोध करने के बाद तुरंत उन्होंने जो है 100 करोड़ रुपये जारी कर दिया है बाढ़ क्षेत्र से बचाने के लिए। इसलिए मुझे भरोसा है कि मैं यहाँ की बात में रखूँगा तो निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी ध्यान देंगे और इसका भी निदान जरूर होगा। सर, आजमगढ़ लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, यहाँ पे दिनेश लाल जी चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव को उतारा गया है। आपको क्या लगता है कि इस बार क्या पुनः दिनेश लाल यादव को जनता लाइक करेगी? उत्तर प्रदेश की 80 सीटें और देश में सभी सीटों पे मोदी लड़ रहे हैं। आज हमारा कार्यकर्ता जो है उसका एक ही निशान है, कमल का निशान, नेता है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उस नाम पे वोट पड़ने जा रहा है। और जिस तरीके से हमारी सरकार ने उस विकास की बुनियाद को मजबूत किया है, चतुर्दिक विकास किया है, बिना किसी भेदभाव के पारदर्शी तरीके से, हमारी सरकार ने किसी जात और धर्म के बुनियाद पे नहीं, जो भी पिछड़े उपेक्षित क्षेत्र हैं सारे क्षेत्रों के समान रूप से विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी के शासनकाल में हुआ है। इसलिए मैं दावे से कह सकता हूँ, यही सवाल लोग पिछली बार भी कहते थे जब बाई इलेक्शन हुआ था, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ जीत के रिकॉर्ड कायम करने का काम किया। और इस बार जिस तरीके से मोदी और योगी जी के शासनकाल में जिस तरीके से आजमगढ़ का विकास हुआ है, कोई सोच सकता था कि आजमगढ़ में भी कोई यूनिवर्सिटी खुलेगी? आज वहाँ पे सोहेल देव के नाम से यूनिवर्सिटी खुली है। जब से कमिश्नरी बनी था आजमगढ़, तब से लोग कहते थे, जब पूर्वांचल यूनिवर्सिटी वहाँ जौनपुर में था, वीर बहादुर सिंह यूनिवर्सिटी, तब से डिमांड थी। ये जितने भी आज हाईवे रेलवे का आप जाके देख लीजिए, जो विकास काम इतनी तेजी से हुआ है वो मोदी और योगी जी के राज में हुआ है। इसलिए नहीं, संस्कृत विश्वविद्यालय से लेकर के यूनिवर्सिटी का हो जाना ये शिक्षा के क्षेत्र में अमूलचूल परिवर्तन करने वाला है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आज पूरी जनता मोदी और योगी के नाम पर वोट दे रही है। और मोदी जी ने जो नारा दिया और माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की 80 सीट में 79 सीट नहीं होना चाहिए, हमको 80 के 80 सीट जितवा करके मोदी जी के झोले में डालना है। इसलिए मुझे भरोसा है कि फिर आजमगढ़ की जनता जो है फिर भारतीय जनता पार्टी को कमल निशान की बटन दबा करके फिर मोदी जी और योगी जी के